Welcome, brothers and sisters. This is your intermediate stage of Elliott Wave Master Course. This is your part 1. इस पार्ट में क्या जानेंगे हम? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आपके सब वेव थियरी के बारे में। सब वेव मतलब वेव के अंदर का वेव। अगर आपने बिगिनर स्टेज किया है तो आपको पता ही होगा कि एक वेव के अंदर काफी सारे वेव्स हो सकते हैं, है ना। तो हर वेव को पहचानना कैसा है हमने सीख लिया है ऑलरेडी बिगिनर स्टेज में। पिछले वाला जो स्टेज है, अगर आपने नहीं पता, आपको स्टिल नहीं पता कि कैसे पकड़ते हैं, क्या कैसे समझते हैं कि कौन सा वेव चल रहा है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए वापस। जो बिगिनर स्टेज है उसको वापस एक बार आप पढ़ लीजिए, है ना। इस वेव में क्या करने वाला है, इस स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज जो है, इसमें हम पहचानने की जगह, हमको ऑलरेडी पता है कि पहचान कैसे सकते हैं हम ABC 1 2 3 4 5, है ना। तो इस बार हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमको पहले से ही पता कि यहाँ पे अगर वेव 2 आ रहा है मार्केट में, तो ये बड़ा सा हम वेव 3 पकड़ सकते हैं क्या, है ना। एक तो 3-4% का मूव मार्केट में, क्या हम पहले से ही जान सकते हैं कि हाँ भाई ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना। और वेव 1 अगर खत्म हो गया, वेव 2 खत्म हो गया, ये वेव 2 कहाँ तक जा सकता है, अगर हमको ये पहले से पता है तो अच्छा रहेगा हम वेव 3 पकड़ना। अब वेव 4 कहाँ तक जा सकता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसको पहचानना कैसे, ये कहाँ तक जा सकता है, इसके उसूल क्या है, ये हमने ऑलरेडी बिगिनर पार्ट में खत्म कर लिया है। और ये कहाँ तक जा सकता है, अगर हमने ये पहचान लिया कि ये वेव यहाँ तक ही जा सकता है, हमको पता है एक आखिरी वेव 5 आने वाला है, इसके बाद एक लंबा करेक्शन या मंदी आने वाली है मार्केट में, है ना। तो इस सब पहचानने के लिए, अगर अब मैं आपको कहूँ कि ये पूरा का पूरा एक ही वेव है, ये पूरा का पूरा एक ही वेव है, इसके अंदर सपोज ये एक ही है, एक नंबर फर्स्ट वेव है, ये बड़े टाइम फ्रेम में, हफ्ते या मंथली या वीकली चार्ट का सिर्फ एक ही फर्स्ट वेव है, इसके बाद ये दूसरा है, वेव 2 है। इसके बाद एक बहुत बड़ा वेव स्टार्ट होने वाला है जो तेजी कर सकता है। ये इन्वेस्टर जो है, जो लंबा खेलना चाहते हैं मार्केट में, जो पैसा अपने बच्चों के लिए स्टॉक्स वो खरीद के रखना चाहते हैं, उनको अगर समझ में आ गया वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे कि ये मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन ही चल रहा है, इसके बाद बहुत तेजी से मार्केट बढ़ने वाला है। तो क्या होता है हमेशा कि न्यूज टीवी ये सब देखने के बाद लोग को लगता है कि हाँ भाई ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट अगर आपने पहचान लिया कि ये आखिरी वेव है, इसके बाद एक लंबा करेक्शन आने वाला है, तो आप आपका पैसा संभाल के रखेंगे मार्केट में और वेट करेंगे कि मार्केट कब एक मौका देगा नीचे के लेवल पे वापस हमको इन्वेस्ट करने का, पैसा डालने का मार्केट में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टेज या फिर इंटरमीडिएट स्टेज को पढ़ने के बाद आप सीधा पैसा डाल के आप दिन रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको मार्केट समझने में आसानी रहेगी, जो मार्केट के जो ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट, उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। हम इसको मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो अब जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे सब वेव्स का ये मतलब है, वेव 1 के अंदर काफी सारे वेव्स आते हैं, है ना। वेव 2 के अंदर हमको पता है ये करेक्शन है, करेक्शंस कैसे आते हैं, ABC में। तो ये इसके अंदर अगर हमने ये सी का करेक्शन का कैलकुलेशन कर लिया, है ना, तो हमको पता है ये सीधा का सीधा वेव 3 हमारा। कुछ कुछ कभी कभी मार्केट में क्या होता है, वेव 1 और वेव 2 बहुत छोटे, अचानक से मार्केट गैप अप हो जाता है ना, सीधा वेव 3 में चला जाता है मार्केट। तो ये सब हम सीखेंगे। उससे पहले कैलकुलेट करना कैसे, पहचानना हमको पता है, तो हमको जब भी हमको एक वेव बनने जा रही है तो उसका क्या क्या बन सकता है, अगर हमको पहले से ही याद रहे, है ना, पहले से ही याद है कि ये सब हो सकता है मार्केट में, तो हम तैयार रहेंगे मार्केट में। हमेशा हम तैयार रहेंगे कि हाँ भाई ये बन सकता है मार्केट में। सपोज यहाँ पे वेव 1 बनने वाला है मार्केट में, एक नया शुरुआत होने वाली है वेव 1 की, हमको पता है ये एक इम्पल्स बना सकता है या फिर डायगोनल। इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, है ना। इस डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। नाउ वेव 1 हो गया, वेव 2 हो गया आपका। वेव 2 क्या क्या तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एबीसी। एबीसी के 3 तरीके हैं। ये है एबीसी फ्लैट, नॉर्मल एबीसी पहला वाला। फिर आता है एबीसी फ्लैट जिसमें आपका आता है रेगुलर, रेगुलर और एक्सपैंडेड। ये सब आपने ऑलरेडी बिगिनर स्टेज में पढ़ लिया है ना। ये सब आपने बिगिनर स्टेज में ऑलरेडी पढ़ लिया है। और इसमें हम
इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर एक तरीका आपको समझ में आ जाएगा इस इंटरमीडिएट स्टेज के दौरान। इस स्टेज के बाद आपको किसी की जरूरत, किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी। हाँ, आप जरूर जो YouTube वीडियोस है, जो मार्केट के एनालिसिस है, जो मैं डेली डालते रहता हूँ या हफ्ते में एक बार डालता हूँ, उसको एक बार जरूर देखिएगा। आपकी नॉलेज जो आप खुद पढ़ रहे हैं, है ना, जो आप सपोज आप आज निफ्टी या बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर रहे हैं इस पार्ट का, सपोज इम्पल्स का या फिर एंडिंग डायगोनल का या फिर कोई भी पार्ट, उसमें मैं आपको हमेशा बताते रहूंगा कि हाँ भाई ये हो सकता है, यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपकी सीखने की जर्नी जो है ना, जो वो तेजी हो जाएगी थोड़ी। आपको किसी को सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ेगा, किसी को कोर्स खरीदना नहीं पड़ेगा, ये सब आप खुद ही कर सकते हो। मार्केट का पूरा हिसाब किताब आप खुद निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पॉसिबिलिटीज जो हो सकता है हर वेव में, जो मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। तो आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम आएगा। तो अब ये इम्पल्स या फिर डायगोनल आता है वेव थ्री में। डायगोनल कब आता है? डायगोनल जब पूरा का पूरा वेव है। अगर ये पूरा का पूरा डायगोनल है तो वेव थ्री भी एक ABC में आ सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके अगले पार्ट्स में। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि वेव थ्री हमेशा इम्पल्स में ही आता है। जब डायगोनल होता है मार्केट में, जैसे LD हो गया यहाँ पे, लीडिंग डायगोनल, यहाँ पे एंडिंग डायगोनल, तो उसके अंदर का वेव थ्री कैसे हो सकता है ये सब हम जानेंगे बाद में। तो यहाँ पे वेव फोर, तो अगर हमने वेव फोर कैलकुलेट कर लिया कि हाँ भाई ये यहाँ तक आ सकता है, हमको पता ही है कि वेव फोर सबसे खतरनाक वेव है इन सारे 1 2 3 4 5 में, सबसे खतरनाक वेव है वेव फोर। इसको हमने समझ गया है, समझ में पहचान में आ गया कि हाँ भाई वेव फोर बनने वाला है मार्केट में। तो यहाँ पे 3.3 खत्म हो गया, मतलब वेव थ्री के अंदर का थर्ड है ये, तीसरा, है ना। तो वेव 3.3 हो गया है। तो वेव 3.3 कहते हैं इसको वैसे। तो इसके अंदर का वेव थ्री, वेव थर्ड का अंदर का वेव थ्री, क्योंकि इम्पल्स में आता है। तो उसके बाद क्या आएगा? वेव 3.4। तो कुछ लोग कहते हैं ना मेरे को एकदम टॉप पे बुक करना है प्रॉफिट, तो कैसे पता चल सकता है? तभी पता चल जाएगा आपको अगर आपको वेव थ्री, 3.4 और ये हो गया 3.5। तो वेव 3.5 खत्म होता है तो आपका वेव थ्री खत्म हो जाता है, इसके बाद आपका वेव फोर स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये करेक्शन में चले जाए, तो आपको आपको यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट में क्या बन क्या रहा है ना। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेज थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, कठिन रहेगा। ये एक टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाते हैं ना, किताबों में पढ़ाते हैं और मार्केट में आके यहाँ सीख लेते हैं, ये ऐसे नहीं रहेगा। ये जो मैंने सीखा है मार्केट में, या फिर मार्केट ने मेरे को जो सिखाया मार्केट में, ऊपर नीचे करवा के मेरी पूरी जर्नी को, तो जो मैंने सीखा है मार्केट से, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में, ताकि आप खुद मार्केट को पढ़ पाए, है ना। तो आपका अब ABC जो स्ट्रक्चर है, ABC जो स्ट्रक्चर है क्या करता है मार्केट, यहाँ पे ए जो है वेव, ये कुछ भी बना सकता है, ABC बना सकता है, ABC फ्लैट बना सकता है। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला ABC फ्लैट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये ABC फ्लैट यहाँ बनेगा वेव ए में? कृपया कमेंट्स में जवाब दीजिए कि ABC फ्लैट, फ्लैट के तीन टाइप हमको पता ही है कौन से हैं। हमने इसको बिगिनर स्टेज में पढ़ लिया, क्या ये ए वाले वेव में बन सकता है क्या, है ना। और वेव ए और क्या बन सकता है? WXYZ बन सकता है, डायगोनल बन सकता है, ये हमको पता ही है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल डायगोनल नहीं लिखा है वेव टू में, यहाँ पे वेव फोर में ट्रायंगल डायगोनल लिखा है ना। तो आपसे एक और सवाल, वेव फोर में डायगोनल बन सकता है क्या? हमको पता है ये सबसे खतरनाक वेव है, वेव फोर में डायगोनल बन सकता है क्या, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो ABC में इसका मतलब क्या हुआ कि वेव फोर में डिस्ट्रीब्यूशन चलता है ना। वेव फोर में जब बड़ा हाथ जो है, बड़े हाथ बड़े लोग मार्केट में खेलने के बाद, तेजी करने के बाद उनको, हाँ भाई पहला स्टेज है मंदी का, उसके बाद वेव फाइव आएगा एक लंबा सा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं, मुनाफा को बुक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद
इसके बाद एक लास्ट अप मूव आता है, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आता है मार्केट में, ये हमको पता है। तो ये वेव 4 में कुछ भी बन सकता है। वेव 2 बहुत सिंपल रहता है, एबीसी या एबीसी फ्लैट के, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रहता है, बट यहाँ पे वेव 4 काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। वैसे ही वेव एबीसी के अंदर वेव बी कुछ भी बना सकता है, वेव बी कुछ भी बना सकता है। लास्ट में हमारा एक वेव सी है। अगर आपने ए नहीं पढ़ा, बी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वेव सी हमारे लिए बहुत ही मुख्य वेव है ये, क्योंकि अगर ए के बाद, ए बी के बाद सी जो वेव यहाँ पे खत्म हो रहा है, हाँ इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अंदाज से लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये वेव यहाँ पे खत्म होने वाला है। इसको हम पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में कि ए बी सी, अगर सी खत्म हो गया, इसके बाद का जो ट्रेंडिंग मूव है ये पूरा का पूरा हमको पकड़ना है ना। तो कैसे, क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, इम्पल्स बन सकता है सी, और एंडिंग डायगोनल ईडी बन सकता है वेव सी। तो इसको हमको पढ़ना है। एंड वेव सी हमारे लिए एबीसी के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट वेव है। अगर आपने ए वेव छोड़ दिया, नहीं कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, वेव बी भी छोड़ दिया कोई बात नहीं, बट वेव सी को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही एक लंबा ट्रेंडिंग तेजी या मंदी स्टार्ट होने वाली है मार्केट में, है ना। तो इस चार्टिंग टूल में ये है ट्रेडिंग व्यू जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आपके खुद के ब्रोकर जो भी है आप उससे देख सकते हैं। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ लेफ्ट साइड में आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए ई करके एक पैटर्न जैसे बनता है यहाँ पे। यहाँ पे पैटर्न्स ऑटोमेटिकली एलियट वेव के लिए सारे जो पैटर्न्स हैं ऑलरेडी दिए हुए हैं मार्केट में, है ना। ये सारे पैटर्न्स ऑलरेडी दिए हुए हैं मार्केट में, इसको हमको कुछ नहीं करना है। ये हमको एक एक बार क्लिक करके लगाना है मार्केट में, जहाँ पे आपको लगा कौन सा वेव बन रहा है। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टार है ना, मैंने स्टार को दबा दिया है, और ये वाला नीचे वाला स्टार को भी दबा दिया ब्लू कलर का। इन दोनों स्टार को दबाने के बाद मेरे लिए एक आसान हो जाता है कि हर बार मुझे इसको दबाना ना पड़े, तो एक टूल जैसे बन जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक टूल जैसे बन जाता है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने अपने आप के लिए यहाँ पे सब मार्क करके रखे हैं, 1 2 3 4 5 सारे, 1 2 3 4 5 ABC WXY WXYZ। तो ऐसे क्या है, मेरे को बस जस्ट यहाँ से क्लिक करना है, लेना है, यहाँ पे डालना है मार्केट में, बस। तो मेरे लिए आसान हो जाता है ना। तो इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, इस टूल को ऐसे ऊपर रख सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो हर बार मेरे को जाके यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा टूल हम यूज करेंगे, एक है और एक और है यहीं पे, जो है आपका पैरेलल चैनल। ये हमको वेव्स आइडेंटिफाई करने, पकड़ने में थोड़ा मदद करेंगी। प्राइस चैनल थ्योरी के हिसाब से हम अगले पार्ट्स में देखेंगे इनको, इंटरमीडिएट स्टेज में प्राइस चैनल के हिसाब से हम वेव 3 वेव 4 कैसे पकड़ सकते हैं, किसी को पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये वेव 3 है और ये वेव 4 है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें मार्केट में, है ना। तो कैलकुलेशन और आइडेंटिफिकेशन थोड़ा दोनों, थोड़ा एडवांस लेवल का ये। एडवांस स्टेज में तो अलग ही है, हम तो इंडिकेटर डाल के ही डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, कि हमको पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हाँ भाई वेव 4 बनने वाला है, या वेव 4 बन चुका है, अगला वेव 5 ही बनेगा। ये हमको इंडिकेटर के हिसाब से, और फिर कुछ टाइम टाइम के टूल्स हैं जो टाइम एनालिसिस कहते हैं, कुछ लोग गैन बुलाते हैं, कुछ लोग एस्ट्रो बोलते हैं, बट मैं दूसरा कुछ यूज करता हूँ। उसके अलावा क्या हम जान सकते हैं कि हाँ भाई समय इस समय के आसपास एक मौका मिल सकता है, या फिर एक इस समय के आसपास एक वेव 4 खत्म हो सकता है ना। उसमें हम एडवांस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इंटरमीडिएट स्टेज में आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेव्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेव्स को कैलकुलेट करना आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप जाके एडवांस में जाके ट्राई कर सकते हैं पढ़ना। तो अगले पार्ट में मिलते हैं प्राइस चैनल थियरी के नाम से, उसको हम समझते हैं, उसको हम मार्केट में कैसे अप्लाई करके वेव समझ सकते हैं। ओके, अगले पार्ट में मिलते हैं।